आज हम क्लास में समाजशास्त्र के GPIC डिजिटल स्टडी के पीरियड में हम लोग समाजशास्त्र के हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणाम के संदर्भ में सीखेंगे, जानेंगे। हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। ये चूंकि हम पहले परंपरागत खेती करते थे, भारत के लोग बहुत पुराने ढंग से खेती करते थे, जिससे हमारे खाद्यान्नों की कमी महसूस होती थी। जब बढ़ती हुई जनसंख्या में खाद्यान्न उस हिसाब से कम पैदा होता था जिस हिसाब से होना चाहिए। ऐसी दशा में हमारे यहाँ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने या हमारे प्रबुद्ध वर्गों ने ये महसूस किया कि जब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम खाद्यान्न की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में हमें परंपरागत खेती से हट करके एक नई तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करना प्रारंभ किए और उस खेती जो प्रारंभ किए उसका नामकरण क्या किया गया, हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणाम। कहने का तात्पर्य हरित क्रांति तो है, लेकिन उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में भी आपको जानना है। ये हरित क्रांति कृषि का तात्पर्य हुआ कि नए ढंग से कृषि करना, अर्थात कृषि का सर्वांगीण विकास करना। खेती, जब तक खेती हमारे सर्वांगीण विकास पर नहीं होगी तब तक हम अपने खाद्यान्न को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में हमें हरित क्रांति का सहारा लेना पड़ा। एक हरित क्रांति जो है कृषि आंदोलन है नए ढंग का, और इसके अंतर्गत नए ढंग का आंदोलन तो चलाया गया, लेकिन समाज पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ा। और वो प्रभाव जो समाज पर पड़ा देखने को मिल रहा है, वो आप देखेंगे निम्न बिंदुओं के आधार पर सामाजिक परिणाम क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि नए प्रौद्योगिकी से मुख्यतः मध्यम एवं बड़े किसान ही लाभान्वित हुए। नए ढंग की जो खेती की गई उससे मध्यम और बड़े किसान ही लाभान्वित हुए। उसका तात्पर्य है कि जब हम नए ढंग से खेती करेंगे, हमारे पास अर्थ की कमी थी, बड़े लोगों के पास अर्थ था, वो नवीन नए नए ढंग से अपना निवेश किए और नए ढंग से खेती के यंत्र खरीदे, नए ढंग से खेती में लागत लगाए, और उस नए ढंग से खेती जब की गई तो पैदावार जरूर बढ़ गई। ऐसी दशा में पैदावार बढ़ी, लेकिन वहीं पर देखा जाए सामाजिक प्रभाव पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, सामाजिक प्रभाव में हुआ क्या कि जो हमारे लघु किसान बिल्कुल हैं, कम खेती करने वाले हैं, वो मार खा गए। कैसे मार खा गए, इसके लिए आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो है खेती तो करना प्रारंभ किए, उनको लाभ दिखाई दिया, पैदावार बढ़ी और मार्केट में ले जाकर बेचे, उन्हें लाभ दिखाई दिया। तो ऐसी दशा में जो खेती वो नहीं करते थे, बटाई पर दिए रहते थे, कि पट्टेदारों को दे दिए थे, उस खेती को उनसे ले लिए, स्वयं खेती करना प्रारंभ किए। इस तरह से हमारे जो छोटे किसान थे जिनके पास खेती नहीं थी, वो मार खाए। ये समाज पर हमारा कुप्रभाव भी पड़ा है। और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये नए प्रौद्योगिकी हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों ने उठाया है, जिन्होंने अपनी अतिरिक्त उपज को बाजारों में बेचा। देखिए, हरित क्रांति का लाभ बड़े किसान लोग ही उठाए, क्योंकि पैदावार हुई, ज्यादा पैदावार किए और उस पैदावार को ले जाकर बाजार में बेचे, उसका अतिरिक्त मूल्य निकाले। तो इस प्रकार से उन्हें लाभ तो हुआ, लेकिन वहीं पर जो हमारे मझोले किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती नहीं थी, वह सब इसकी चपेट में आ गए और उन्हें बुरा दिन देखने को मिलने लगा। अगला आपका है हरित क्रांति ने ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ाने का कार्य भी किया है।
हरित क्रांति से हमारे समाज में असमानता फैली। असमानता कैसे फैली? असमानता इस तरह से फैल गई कि बड़े किसान जो है लोग वो ले जाकर के अपने पैदावार उपज को शहरों में, मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केटों में बेचने लगे, बाजारों में बेचने लगे, लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं। और ये जो है ये बिल्कुल कगार पर आ गए, क्या कहते हैं, भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। ऐसी दशा में हरित क्रांति का कुप्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, गांव से सेवक जात समूह के पलायन में भी काफी वृद्धि हुई। जो गांव में खेती करते थे, पहले गांव में खेती लोग करते थे छोटे छोटे, लेकिन जब गांव में ये मशीनीकरण की खेती होने लगी, ये हरित क्रांति में मशीनीकरण की खेती भी प्रारंभ हो गए, जैसे ट्रैक्टर हुआ, थ्रेसर हुआ, आदि आदि तमाम आप देखते होंगे मशीनों से अधिक कार्य होने लगा है। ऐसी दशा में जहां पर हरित क्रांति लाई गई, आंदोलन चलाया गया, जैसे हमारे हरित क्रांति का आंदोलन जो है हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में चला, पंजाब में चला, हरियाणा में चला, मध्य प्रदेश में कुछ भाग चला। इसी तरह से जो जहां इसकी ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, अछूता रह गया, आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग अछूता रह गया, इससे आपका बिहार अछूता रह गया। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोग जो है भगना शुरू कर दिया, पलायन कर गए। कहाँ गए? ये बड़े बड़े जहां पर ये हरित क्रांति खेती की जा रही थी उन स्थानों पर पहुंच गए। वहां पर कटाई के समय कटाई करने लगे, मशीन चलाने के लिए वो उपलब्ध हो गए, और ये वहीं पर समय पर भाग कर चले जाते थे अपना, वहां अधिक से अधिक इन्हें पैसा भी मिल जाता था, मजदूरी भी मिल जाती थी, और क्या कहते हैं, अधिक से अधिक इनको वहां पर लाभ भी मिल जाता था। इस प्रकार से गांव के लोग जो है छोड़ करके भागने लगे, पलायन की दशा आ गए। ऐसी दशा में ये पलायन हुआ। हरित क्रांति एक भी विभेदीकरण की प्रक्रिया साबित हो रही है, क्योंकि हरित क्रांति से हमारे हरित क्रांति में तो वर्ग बन गया, एक तो ऊंचे वर्ग वाले खेतिहर ऊंचे खेतिहर बन गए, और एक जो है निम्न वाले बन गए, निम्न वाले मार खाने लगे, और बड़े वाले जो है वो अधिक से अधिक उपज लेकर के लाभ कमाने लगे। और इसके बाद अगर देखा जाए इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्रांति ने व्यवसायीकरण और बाजार पर निर्भरता को बढ़ाया है। देखिए, हरित क्रांति से हुआ क्या है, हम अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बाजार पर निर्भर करने लगे और व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में आ गए। हमको व्यवसाय की दृष्टि से हम अपनी खेती करने लगे। जिन फसलों में नकदी फसल जिसको हम कहते हैं, जिनमें अधिक से अधिक हमें उपज मिली और अधिक से अधिक दाम मिला बाजार में, उन खेती को हम लोग करने लगे। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, और इस व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में लोग जो है बड़े किसान करने लगे। छोटे किसानों के पास तो जमीन कम ही थी, उनके पास जमीन ही नहीं है। ऐसी दशा में वो करेंगे क्या? तो अब यहाँ पर व्यवसायीकरण जो है, ये व्यवसाय से जुड़ गई हमारी खेती, और लाभ कमाने लगे, और जो खाद्यान्न हमें चाहिए उन खाद्यान्नों को हम पैदा नहीं करते हैं, बल्कि उनमें से, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, व्यवसाय में आप कपास की खेती ले लीजिए। कपास की खेती में लाभ ज्यादा मिलने लगा, और उसी को अधिक से अधिक बड़े किसान बुआई शुरू कर दिए, और उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगे, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ भी उससे मिलने लगे। ऐसी दशा में लेकिन कभी कभी मार भी खा जाते थे। जैसे एक तरह की खेती करते थे, एक तरह की खेती करने से लाभ तो होता था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हानि भी उठानी पड़ जाती थी। कभी कोई रोग का दौड़ गया तो ऐसी दशा में पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, या बाजार में उसकी कीमत डाउन हो गई। ऐसी दशा में उन्हें हानि भी उठानी पड़ती थी। ये बहुफसल प्रणाली का ह्रास हो गया। अब इसमें आप देखेंगे, पहले फसलें हमारे यहाँ कैसी बोई जाती थी, सभी मिला जुला करके फसलें बोई जाती थी। कहीं यहाँ के किसान जो थे, पुराने लोग थे, उन्हें अनुभव था कि किस खेती में कौन सी फसल ठीक से होगी। लेकिन जब नवीनीकरण खेती शुरू हुई तो इस दृष्टिकोण को हम नकार गए। ऐसी दशा में तो जब हम नकार गए
तो हमारी बहुफसली जो खेती जो है उसमें कमी हुई, और बहुफसली खेती में जब कमी हो गई तब हुआ क्या है कि हम एक तरह की फसल पैदा करने लगे और उससे हमें लाभ की बजाय हानि भी कभी कभी उठानी पड़ती थी। और हरित क्रांति ने क्षेत्रीय विषमता को भी बढ़ाया है। देखिए, अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ही आप ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिन क्षेत्रों में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये हरित क्रांति की खेती की गई, वहां के किसान अच्छे बन गए, धनवान बन गए। लेकिन इधर पूर्वी क्षेत्र के किसान जो है आज भी किसान ही रह गया है, इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। ये जितनी खेती में लागत लगा देते हैं वो भी नहीं बच पाती है। लेकिन वहीं पर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा आप ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ले लीजिए, वहां के किसान जो है अपने को किसान धनवान कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसान जो है पूर्वी क्षेत्र के किसान जो है, बिहार ले लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए, ये सब बिल्कुल नगर रह गए। तेलंगाना आप ले लीजिए जहाँ की बहुत शुष्क क्षेत्र है, वहाँ के किसान भी मार खा जाते हैं। अब देखेंगे हम हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। हरित क्रांति से अभी मैंने आपको जैसे बताया, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि हम दो तरह की खेती करने लगे। बड़े किसान बड़े होते चले गए और छोटे किसान छोटे होते चले गए। इस प्रकार से हमें हमारी खेती पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय बच्चों, आज जो आपको मैंने बताया है हरित क्रांति के विषय में, इसको आप सुनते भी होंगे वीडियो के माध्यम से, और इस चैप्टर को आप ठीक से पढ़ेंगे और इसका उत्तर आप अवश्य लिखेंगे।